हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचएसएन कोड किस तरीके से फाइंड करना है यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट एचएस कोड जो है अपने गुड्स का, अपने प्रोडक्ट का किस तरीके से आपको ढूंढना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। इसको WCNO 1988 में बनाया था। ठीक है, टोटल जो चैप्टर है 98 चैप्टर है, सेक्शन 21 है। इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो इसमें सबसे समझने वाली जो बात है, पहले हम देखेंगे चैप्टर में जाएंगे, उसके बाद हेडिंग जाएंगे, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमें पता चलता है कि हमारे जो गुड्स का एचएस कोड है एक्चुअल में किस क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल करके बताऊँगा। हो सकते वीडियो थोड़ी लंबी बने, 3 एग्जाम्पल है, 3 पार्टों में मैं वीडियो को बनाऊँगा। पहले पार्ट में आपको मैंगो का एग्जाम्पल दूंगा, दूसरे पार्ट में मोटर कार का, तीसरे पार्ट में एल्युमिनियम का, ताकि आपको 1% की भी जो डाउट है वो बिल्कुल ना रहे। तो सबसे आप जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हो या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, आपको एचएस कोड ढूंढने में जो आसानी होगी वो इजी कब हो जाता है, जब अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो। नॉलेज इन द सेंस कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस नाम के बेसिस पे हम एचएस कोड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक फ्रेश मैंगो है। ठीक है, उसके बाद ये कटा हुआ मैंगो है, ड्राई यानी स्लाइस मैंगो है ये। ठीक है, ये कटा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पल्प मैंगो है, यानी मैंगो का जूस बनाया गया है। तो मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल सा 2-3 तरीके मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, तो हम गूगल पे में क्या है, यहाँ गूगल पे आ चुका हूँ और मैं सिंपल सा यहाँ टाइप करूँगा फ्रेश मैंगो एचएस कोड। ठीक है, तो आपको क्या है, कॉपी और पेन लेना और यहाँ पे लिखना है फ्रेश मैंगो। ठीक है, तो फ्रेश मैंगो एचएस कोड। ठीक है, उसका एचएस कोड है 08045020। यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें अपने गुड्स का यहाँ पे नाम पता है कि हमारा जो गुड्स है किस में है। तो अब दूसरा हमारा जो है यहाँ पे वो क्या है, मैंगो स्लाइस एंड ड्राई। ये भी आपको गूगल पे टाइप कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है, इस वाले का देखना है कि इस वाले का जो एचएस कोड है वो कितना है। ठीक है, इसका है 08045030। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस तीनों में क्या होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंगो पल्प एचएस कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक, 08045040। एक तो ये तरीका, इस तरीके से आप एचएस कोड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो एचएस कोड हमने अभी गूगल पे देखा, एक्चुअल में ये ऑथेंटिक है या नहीं है, कस्टम में ऑथेंटिक माना जाएगा नहीं माना जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। रीचेक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको जो बताया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में जो 98 चैप्टर है, उस चैप्टर में इन एचएस कोड को हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब हम वहां पे चलते हैं और मैं आपको करके बताता हूँ। तो हम यहाँ फिर से गूगल पे एक बार आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद हम सर्च करेंगे कस्टम टैरिफ इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट सेव कर रखा था, तो मैं यहाँ पे क्या है दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा। यहाँ से आपको टैरिफ नजर आ जाएगा, पूरा टैरिफ जो है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, नोट्स, जनरल नोट्स है, एडुकेशन सेस, एग्जम्पशन, किस गुड्स के अगेंस्ट में ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, एग्जम्पशन है, उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन कवर है। तो ये पार्ट 1 में आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट टैरिफ, जैसे कि आप सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन टोटल क्या, ये चैप्टर आप देख रहे हैं टोटल 98 चैप्टर है। सेक्शन है, ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाए। एक सेक्शन में यहाँ पे 5 चैप्टर है। यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया कि वेजिटेबल में कितने चैप्टर हैं। वेजिटेबल में देखिए ये टोटल 6 से लेके 14 तक है। ये क्या है, अलग अलग सेक्शन बनाया गया, हर एक सेक्शन में क्या है अलग अलग चैप्टर आपको दिया गया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
टोटल जो यहाँ पे चैप्टर हैं वो 98 चैप्टर हैं यहाँ के, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल क्या है 98 चैप्टर्स हैं। जितने भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जितने भी गुड्स हैं इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या सर्विस है या गुड्स है, टोटल इन चैप्टर हेडिंग में कवर होगा। तो वही हमें फाइंड करना होता है कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारा जो गुड्स है किस चैप्टर में कवर होगा और उसके अगेंस्ट क्या क्या ड्यूटी लगने वाली है, वो सारी चीज। जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल की सहायता से हमने ये देख लिया है कि हमारा जो मैंगो वाला चैप्टर है 08, यानी उसका चैप्टर नंबर है 08। यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो 0, इसीलिए 08 यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ मैंगोज का। ठीक है, क्योंकि हमने गूगल से वहां पे फाइंड कर लिया था, तीनों के आगे 08 08 08 08 लिखा हुआ, तो मैं 8 नंबर चैप्टर यहाँ से, ठीक है, ये 8 नंबर चैप्टर ओपन हो गया मैंगोज के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने वाली, आप या तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि ये टैरिफ आइटम किस तरीके से हम इसको रीड करते हैं, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। टैरिफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यूनिट, रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट एरियाज। आपको यहाँ पे बताऊं 08 जो कि हमने अभी गूगल पे सर्च किया था, 08 हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, और 01 ये हो जाएगी आपकी हेडिंग। हेडिंग इन द सेंस कि आपका जो गुड्स है किस एरिया में फिट बैठ रहा है, किस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका गुड्स फिट बैठ रहा है। यहाँ पे मैं दिखाऊं 08 चैप्टर नंबर, 01 हेडिंग। यहाँ पे क्या है, कोकोनट्स हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए 08 सेम है, 02 यहाँ पे क्या है, हेडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गई। उसके बाद नीचे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0803 यहाँ पे भी क्या है, हेडिंग चेंज हो गई, यहाँ पे बनाना आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग देख लेंगे। हेडिंग देखने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हेडिंग यहाँ पे हम समझ गए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कि आपका गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस कंडीशन में कहाँ पे फिट बैठ रहा है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, उस किस तरीके से हम देखेंगे उसका भी बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया टैरिफ आइटम, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। अभी यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, आपके जो गुड्स हैं, आपका गुड्स केजी में है, नंबर्स में है, किस हिसाब से आपके गुड्स पे जो है कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी, वो यहाँ पे यूनिट लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी, दो तरीके की ड्यूटीज लगते हैं, एक तो स्टैंडर्ड रेट, एक प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि इस गुड्स के ऊपर जो है 70% ड्यूटी लगेगी, तो आपकी ड्यूटी जो है कस्टम ड्यूटी उतनी ही चार्ज हो गया। प्रेफरेंशियल में क्या होता है, प्रेफरेंशियल में क्या होता है आपको मैं बताऊं, तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, दो देशों के बीच एग्रीमेंट होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये किस तरीके से प्रमोट होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, यदि इंडिया का कोई भी आदमी एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो इंपोर्टर है वो यदि इंडिया से इंपोर्ट करता है, तो उसको अपने कंट्री में कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, या तो 0 देनी पड़ेगी, या तो जितनी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहां पे डिसाइड किया होगा उतनी ड्यूटी वहां पे चार्ज होगी। तो बेसिकली यहाँ पे वही है प्रेफरेंशियल और स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो 70% है, लेकिन प्रेफरेंशियल क्या है यहाँ पे 60%। यानी इंडिया का कोई भी इंपोर्टर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या है इंपोर्ट करता है, तो उसको क्या है 60% ही ड्यूटी यहाँ पे इंडिया के अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, 10% का क्या यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। तो प्रेफरेंशियल और स्टैंडर्ड रेट में बेसिकली अब यहीं पे यहाँ पे यही फर्क है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा जो गुड्स है इसमें किस हेडिंग में कवर हो रहा है। चैप्टर तो हमें पता चल गया कि 08 चैप्टर है, किस हेडिंग में हमारा कवर हो रहा है। तो मेरा जो यहाँ पे फ्रेश मैंगो, फ्रेश मैंगो है। ठीक है, फ्रेश मैंगो का हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फ्रेश मैंगो, यहाँ पे क्या अदर देन नट्स और ड्राई
बनानास यहाँ पे जो है ये कवर होगा इस वाले में। 0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फ्रेश मैंगो का मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा है डेट्स लिखा हुआ है, फिग्स लिखा हुआ, पाइनएप्पल्स लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मैंगोज एंड फ्रेश और ड्राई, यहाँ पे सारी चीजें लिखी। तो हमारा फ्रेश मैंगो जो है वो कहाँ पे, वो देखना। ये देखें इस वाले चैप्टर में यहाँ पे हेडिंग में कवर हो रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या है, इस वाले में कवर हो। तो इसका जो फ्रेश मैंगो का जो हमने गूगल से लिया था और यहाँ पे था, तो हमारा जो मैच कर रहा है यहाँ पे हम ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से ये वाला भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश मैंगो का आपको पता चल चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राई और पल्प मैंगो दोनों यहाँ पे आपके मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पहले वाले में क्या था 0801, उसमें क्या रेट ऑफ ड्यूटी 70% थी, यहाँ पे क्या 30% है, ठीक है, या 20% है, यहाँ पे कम हो गया है। क्या है, आपके हेडिंग के हिसाब से आपकी ड्यूटी भी डिसाइड होती है कि आपका जो चैप्टर है, यदि आप सोचोगे कि आप मंगा रहे हो फ्रेश वाला, ठीक है, फ्रेश वाले में नंबर 1 पे जो था उसमें 70% ड्यूटी थी, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाली डाल दोगे, उसका भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंगोस देखिए, मैंगो स्लाइस यहाँ पे ड्राई लिखे हुए हैं, क्या इसका एचएस कोड यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसका मैंगो पल्प का भी एचएस कोड यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। एक तो ये तरीका, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ कि एचएस कोड का जो एक्चुअल में इफेक्ट जो है कहाँ पे पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो काम आएगा कि हमने जो नोट किया था ठीक है, और हमने जो उस चैप्टर में देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेश मैंगो का जो हमने एचएस कोड नोट किया था वो था 0804502, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 0804502 ये 20। चैप्टर क्या है, सेम है, यहाँ पे हेडिंग क्या है, सेम है, सब हेडिंग जो है वो भी सेम है, बस क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया वो मैं बताता हूँ। फ्रेश मैंगो का जो था वो 20 था लास्ट में, आपकी जो 2 डिजिट जो होती है लास्ट में, उसी से आपका पता चलता है आपके जो गुड्स है एक्चुअल में किस कैटेगरी में जाके फिट बैठ रहा है, किस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड ड्राई मैंगो, जो सूखा हुआ मैंगो है, उसका जो एचएस कोड है वो भी सेम है, चैप्टर भी सेम है, हेडिंग भी सेम है, सब हेडिंग भी सेम है, क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो। उसके बाद यहाँ पे देखिए पल्प मैंगो, ठीक है, ये पल्प मैंगो है। यहाँ पे क्या है, चैप्टर भी सेम है, हेडिंग भी इसका सेम है, सम हेडिंग भी सेम है, क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। लास्ट में 40 यहाँ पे आ गया। आपके मन में आ रहा होगा कि यार जब सब कुछ सेम है, क्लासिफिकेशन 20 की जगह 30 हम लिख देंगे तो क्या होगा, 30 की जगह 40 हम लिख देंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आप यदि सही एचएस कोड नहीं लिखते, भली आपका जो चैप्टर है वो सेम है, लेकिन आपकी जो 8 डिजिट जो ऐसे एचएस कोड होता है, 8 डिजिट का जो एचएस कोड होता है वो यदि सेम नहीं रहता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठता है, तो आपका जो वो गुड्स है मिस डिक्लेरेशन में चला जाएगा कस्टम में। कस्टम एक्ट के मुताबिक यदि आपके गुड्स मिस डिक्लेयर्ड होते हैं, यदि आप कस्टम को गुमराह करते हो, आपका प्रोडक्ट कुछ और होता है, आप एचएस कोड कुछ और लिखते हो, तो वो मिस डिक्लेरेशन का केस हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, यदि आपके गुड्स, मान लीजिए सपोज 1 रुपए का आपका गुड्स है, पेनल्टी है वो 5 टाइम है, गुड्स के रेट के हिसाब से 5 टाइम है, 5 टाइम की पेनल्टी है, और फाइन अलग से लगता है, और आपको बिल ऑफ एंट्री अलग से अमेंडमेंट करवानी पड़ती है। तो बहुत सारा प्रोसीजर है। यदि आपके गुड्स जो है कोड आप सही से नहीं लिखते हो तो आपको इतनी सारी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंडीशन में एचएस कोड, वो भी राइट एचएस कोड की आपका जो गुड्स है वो किस एचएस कोड के अंदर आपका क्लियर होगा। यहाँ पे अब मैं आपको दूसरा
बताता हूँ एक और मैंगो का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी मैंगो है, ठीक है। ये है मैंगो स्लाइस इन ब्रेन। ये क्या है, कच्चा मैंगो है। ये क्या है, कटा हुआ है और जार के अंदर डाला हुआ है। इस जार के अंदर क्या है, नमकीन पानी वगैरह समथिंग रखा हुआ है, ठीक है। इसका देखिए आप एचएस कोड जो है सेम ही है, चैप्टर सेम है, हेडिंग यहाँ पे चेंज हो गया, सब हेडिंग चेंज हो गया और क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसीलिए चैप्टर सेम रहने से नहीं होता है। यदि आपका हेडिंग, सब हेडिंग या क्लासिफिकेशन नंबर यानी 8 डिजिट का जो एचएस कोड है वो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है, तो आपको क्या है, इंपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस और एक्सपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस करवाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये था पार्ट 1। अभी मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा, टोटल 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।